डियर स्टूडेंट, लैंड बाय दिलशाद में आज आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ के सेकंड पेपर की बात करेंगे। और उस सेकंड पेपर में एक नावल है चार्ल्स डिकेंस की जो ब्रिटिश फिक्शन में आती है, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। उसकी पूरी चर्चा करेंगे कि क्या है उसमें, किस तरीके की नावल है, इसमें कौन लोग हैं। कहानी का शीर्षक है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, अर्थात नावल का शीर्षक अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश फिक्शन है ये इस बीए का जो ये थर्ड पेपर है, और बीए थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है, इसमें आपको ब्रिटिश और अमेरिकन फिक्शन के बारे में पढ़ना है आपको। तो इसमें जो है सेमेस्टर 5 है, यूनिट 4 है और ये पेपर सेकंड है। ब्रिटिश फिक्शन यहाँ पे आज मैं बात कर रहा हूँ, एक अमेरिकन फिक्शन पढ़ना है तो ब्रिटिश फिक्शन की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश फिक्शन में चार्ल्स डिकेंस है। सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज ब्रिटिश फिक्शन, ब्रिटिश फिक्शन कहते किसको हैं। तो ये जो है ब्रिटिश फिक्शन, आप देखिए, ब्रिटिश फिक्शन इज द बॉडी ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड नरेटिव रिटेन इन ब्रिटेन। बॉडी ऑफ नॉवेल है ब्रिटिश फिक्शन, जो होता है बॉडी ऑफ नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरीज एंड नरेटिव रिटेन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो लिखा गया था यही चीज इसमें दिखाई गई है। अब सवाल यह था, आगे देखिए क्या कहता है, रिफ्लेक्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। ये किसको शो करता है, किस पे रिफ्लेक्ट करता है? सामाजिक और राजनीतिक जो है कल्चर को ये शो कर रहा है। इट इवॉल्व फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी वर्क्स बाय राइटर्स लाइक डैनियल डिफो एंड सैमुअल रिचर्डसन टू द 19th सेंचुरी रियलिज्म ऑफ चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट एंड थॉमस हार्डी। देखिए ये क्या करता है, ये इवॉल्व्ड, ये क्या करता है, ये विकसित करता है या चित्रित करता है, ये दिखाता है किस किस चीज को दिखाता है। इसमें कई चीजें इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के शुरू से लेकर के वर्क्स बाय राइटर्स, ये किन किन चीजों को देखा था? डैनियल डिफो का जो काम है, सैमुअल रिचर्डसन का है, एंड टू द 19th सेंचुरी रियलिज्म, और 19th सेंचुरी की जो रियलिज्म है उस पर ये अर्थात यथार्थवाद, सच्चाई को प्रस्तुत करता है ऑफ चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट एंड थॉमस हार्डी। इन लोगों के यथार्थवाद को शो करता है, सच्चाई को शो करता है कि किस तरीके की सच्चाई इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये ब्रिटिश फिक्शन का ये इंट्रोडक्शन है। एंड ब्रिटिश फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर्स क्लास, मोरालिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोशल रिफॉर्म। ये दो तीन चीजें आपको शो करता है। सबसे पहले एक्सप्लोर करता है, शो करता है क्या चीज? क्लास। दूसरी चीज होता है मोरालिटी, नैतिकता को शो करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है मानवीय मनोविज्ञान को शो करता है। एंड द सोशल रिफॉर्मेशन, और सामाजिक सुधार को प्रस्तुत करता है। ये दो चार चीजें हैं, आप जान लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको हिंदी में हेल्प दे दिया है, आप हिंदी का हेल्प देख लीजिएगा। अब आइए, क्योंकि हम आज नावल पढ़ रहे हैं चार्ल्स डिकेंस की, तो चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 में ये पैदा हुआ था, 1870 तक था। इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। ये एक ही बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। नोन फॉर हिज विविड कैरेक्टर्स, जो अपने विविड कैरेक्टर्स के जो है की वजह से जाना जाता है। इसने कई जो है कैरेक्टर्स इसमें प्रस्तुत किए हैं। तो इसने जीवंत कैरेक्टर, है ना, विविड के माने यहाँ पे जीवंत कैरेक्टर के माध्यम से इसे जाना जाता है। एंड सोशल कमेंट्री, और इसने समाज पर एक कुछ टिप्पणियां दी हैं। एंड डिपिक्शन ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी, और विक्टोरियन सोसाइटी का भी इसने वर्णन किया है। इन्हीं सब चीजों की वजह से वो मशहूर है। क्या चीज है? सबसे पहले विविड कैरेक्टर्स, अपना जो ये जीवंत कैरेक्टर ये प्रस्तुत किया है। फिर उसके बाद सोशल कमेंट्री, इसने सामाजिक टिप्पणियां की हैं। एंड डिपिक्शन ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी, और विक्टोरियन सोसाइटी का इसने वर्णन किया है कि विक्टोरियन सोसाइटी कैसी है, क्या थी, किस तरीके से लोग काम करते थे। ही रोट नॉवेल्स लाइक ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इसने कुछ और भी मशहूर नॉवेल्स लिखा है, जिसमें ओलिवर ट्विस्ट है, डेविड कॉपरफील्ड है एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सारी नॉवेल्स भी आपको आगे के क्लासेस भी मिलेंगे, अर्थात
आप एमए करते हैं तो उसमें इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये क्या कहता है, डिकेंस ऑफन हाईलाइट्स पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म। ये गरीबी, अन्याय और सामाजिक सुधार की बात करता है अपने नावल में, मेकिंग हिम बोथ अ स्टोरी टेलर एंड अ सोशल क्रिटिक। वो दो तरीके से वो जो उसको ये जिन चीज़ों का वो वर्णन करता है, इसके माध्यम से वो केवल एक स्टोरी टेलर ही नहीं बनता है बल्कि एक सोशल क्रिटिक भी बन जाता है और वो समाज पे क्रिटिसाइज भी करता रहता है। हिंदी भी देख लीजिएगा, वो शॉर्ट है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। फिर उसके बाद आइए जरा सा इंट्रोडक्शन ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज देखते हैं कि अ टेल ऑफ टू सिटीज का क्या इंट्रोडक्शन है। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 इज अ हिस्टोरिकल 1859 is a historical novel by Charles Dickens set during the French Revolution 1789 to 1799। ये जो A Tale of Two Cities का जो इसमें वर्णन किया गया है, ये एक हिस्टोरिकल नावल है चार्ल्स डिकेंस की, और इसको कब लिखा गया था, कब इसको सेट किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इसको लिखा गया था। और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब था, 1789 से लेकर के 1799 तक था, यानी 10 साल तक ये लगभग चला था। द नॉवेल एक्सप्लोर्स लव, सैक्रिफाइस, रिवेंज एंड रिडेम्पशन। ये जो दो तीन चीज़ें ये करता है, इसमें जब ये हम नावल की बात करते हैं तो नावल बहुत शानदार तरीके से हमें बताता है कि ये जो सबसे पहले अ टेल ऑफ टू सिटीज जो बताता है, ये किसको बताता है, ये जांच पड़ताल करता है, एक्सप्लोर करता है, किस किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है, लव को करता है कि प्यार क्या होता है, इसको भी बताता है, सेक्रीफाइस त्याग क्या होता है, रिवेंज जो है बदला क्या होता है, एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के माने यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नाजुक वर्ड है, जिसको हिंदी में बताने में थोड़ा सा ये होता है कि ये जो रिडेम्पशन को का अर्थ होता है बचाव या सुरक्षा के होता है, लेकिन उस समय जब इसका प्रयोग किया गया था तो इसको जो है किससे जो है, जो पोप से सुरक्षा। उस वक्त पोप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और पोप के सारे चीज़ें चलती थी, तो उनसे बचाव के बारे में ये बात कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, फोकसिंग, फोकस करता है ऑन लंदन एंड पेरिस, जो लंदन और पेरिस पे फोकस करता है। इट्स फेमस ओपनिंग लाइन इज इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये इसी से शुरुआत होता है, ये जो नावल शुरू होती है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इसी जो है सूक्ति के अनुसार, इसी सेंटेंस के साथ ये कहानी शुरू होती है। अब जैसा इसका भी हिंदी अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हिंदी से ये ले लीजिएगा, सहयोग ले लीजिएगा। अगर हम थीम की बात करते हैं कि इसमें थीम किस चीज़ की प्रयोग की गई है, तो ध्यान दीजिए कि थीम में जो आती है, इसमें सबसे पहली जो थीम है सेक्रीफाइस है, सिडनी कॉटन्स अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर लव एंड रिडेम्पशन। इसमें हमको जो है ना, सिडनी कॉटन्स जो है अल्टीमेट सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस करता है फॉर लव एंड रिडेम्पशन। जो ये रिडेम्पशन अभी मैंने आपको बताया था कि पोप से सुरक्षा के प्रति वो अपनी सेक्रीफाइस कर देता है। वो किस तरह सेक्रीफाइस करता है, कहानी के आगे हम देखते हैं। दूसरी होता है रिसरेक्शन। इसमें जो दूसरी जो बात आती है, पुनरुत्थान की बात आती है। कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस मोरल, इमोशनल और सोशल रिवाइवल। इसमें उसके कई कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस होते हैं, मोरल होते हैं, इमोशनल जो उनका उत्थान होता है और सोशल उत्थान होता है। ये कई चीज़ों पे डिपेंड है। फिर अगला जो टॉपिक है वायलेंस एंड रिवेंज। इसमें हिंसा है और रिवेंज है। इसमें भी देखिएगा, द रेन ऑफ द टेरर एग्जाम्पलीफाइड द ह्यूमन क्रूएल्टी एंड द विगेनेंस। ये जो विगेंस के बारे में बात करता है कि ये जो दो तीन चीज़ें हैं, विगेंस है भाई, स्पेलिंग जैसा देखिएगा, यहाँ स्पेलिंग गलत नहीं है, हाँ विगेंस है। विगेंस के माने जो होता है बदला, इसके माने भी होता है ह्यूमन क्रूएल्टी है और विगेंस है। इसके बारे में ये बात करता है कि द रेन ऑफ टेरर एग्जाम्पलीफाई ह्यूमन क्रूएल्टी। ये इंसानी क्रूएल्टी की निर्दयता को दिखाता है और विगेंस दिखाता है बदले को दिखाता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। सोशल इनजस्टिस, इसमें एक तीसरी जो चीज़ आती है, चौथी चीज़ आती है सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, पॉवर्टी, ऑपरेशन एंड क्लास स्ट्रगल
ड्राइव द रिवोल्यूशन। ये जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, इसका क्या क्या था? इसमें गरीबी था, गरीबी और उत्पीड़न और जो है वर्ग संघर्ष, यानी कि लोगों की जो फीलिंग थी वर्ग के प्रति, उस पे एक संघर्ष के कारण ये रिवोल्यूशन हुआ था। आगे आगे आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लव एंड लॉयल्टी। लव मोटिवेट्स कैरेक्टर्स टू एक्ट सेल्फलेसली। जब किसी के अंदर प्रेम की भावना आती है तो क्या करता है कि वो सेल्फलेसली काम करता है, निस्वार्थ भाव से वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसमें ये पांच थीम्स थी, पांच आधार पर इस कहानी को लिखा गया है। अब आगे चलते हैं, क्या देखता है? समरी ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज देखते हैं। द स्टोरी बिगिंस विद मिस्टर मैनिटी। ये एक मिस्टर मैनिटी है, उन्हीं से ये कहानी शुरू होती है। रिसेंटली रिलीज फ्रॉम द बेस्टिल आफ्टर 18 ईयर्स। ये एक डॉक्टर मैनिटी हैं जो जेल में बंद थी और 18 साल के बाद, और किस तरीके से यार ऑफ रॉन्गफुल इंप्रेशन, एक रॉन्गफुल इंप्रेशन के साथ उनको बंद कर दिया था। रीयूनाइटेड विद हिज डॉटर, और वो अपनी बेटी से मिलती हैं। लुइस मैनिटी, वो लुइस मैनिटी से मिलती हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैनिटी जो है एक, वो अपनी बेटी, उनको जब 18 साल तक कैद में रखा गया था, रॉन्ग तरीके से उन्हें कैद में रखा गया था। फिर जब 18 साल के बाद जब वो जेल से रिहा होते हैं तो लुइस मैनिटी से वो मिलते हैं लंदन में। चार्ल्स डॉर्ने, जो इसमें एक ये है, चार्ल्स डॉर्ने, अ फ्रेंच अरिस्टोक्रेट, फेसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज नोबल बर्थ एंड मोरल कॉन्सेंस। इसमें एक जो है चार्ल्स डॉर्ने जो है, ये एक फ्रेंच अरिस्टोक्रेट, एक रईसजादे हैं जो कुलीन वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। फेसेस कॉन्फ्लिक्ट, इन ये जो है फेस करते हैं नोबल बर्थ एंड मोरल कॉन्सेंस, अपना जो विवेक है, उनका मोरल कॉन्सेंस है उसमें, और जो अपना नोबल बर्थ, जो हाई क्वालिटी का उनका जन्म है, इन दोनों के बीच में वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। सिडनी कॉटन एक आता है, अ डिसइल्यूजन्स, एक जो है सिडनी कॉटन है, सिडनी कॉटन अ डिसइल्यूजन्ड इंग्लिश लॉयर है। ये क्या है? अब इसमें क्या आता है? सिडनी कॉटन जो है ये एक डिसइल्यूजन्ड है। डिसइल्यूजन के माने यहाँ पर है निराश। इंग्लिश लॉयर है, ये एक वकील है। फाइंड्स लव इन लुइस, और उसको ये लगता है कि लुइस में उसका प्रेम है और वो भी लुइस से प्रेम करने लगता है। और अंततोगत्वा क्या होता है? अल्टीमेटली फाइंड्स लव, अल्टीमेटली सैक्रिफाइस हिज लाइफ, और अंततोगत्वा वो अपने जीवन की कुर्बान दे देता है टू सेव ड्रैनी फ्रॉम द गिलोटिन। वो गिलोटिन से बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर देता है। ये इसकी कहानी है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किसको? डॉर्नी फ्रॉम द गिलोटिन, ये क्या कहता है? सैक्रिफाइस हिज लाइफ टू सेव डॉर्नी, वो डॉर्नी को बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता है। अब होता क्या है? द नॉवेल डिपिक्ट्स द हॉरर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें कहानी ये आई है कि इसमें 3 कैरेक्टर अभी आप तक आए हैं। एक डॉक्टर मैनिटी आई है, एक लुइस आई है, उसकी बेटी है, चार्ल्स डॉर्ने आया है, और फिर उसके बाद ये जो है एक डॉर्ने फ्रॉम द गिल्टिन, और जो है एक आता है सिडनी कॉटन आया हुआ है जो इंग्लिश लॉयर। ये 4 कैरेक्टर इसमें अभी तक आए हुए हैं। इस कहानी को समरी में मैं समराइज अब कहूँ तो ये 4 कैरेक्टर को लाया हूँ। आगे देखिए, इसमें होता क्या है? ये 4 लोग आए हुए हैं। इसमें कौन कौन लोग क्या हैं? एक आदमी से एक आदमी को बचाना है, और एक आदमी उसको बचाने में अपनी कुर्बानी दे देता है। इसकी एक कहाँ तक कहानी शुरू है। ये जो नावल है डिपिक्ट्स द हॉरर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करता है। द ब्रूटलिटी ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, इसमें जो अरिस्टोक्रेट, जो रईस लोग हैं, उनकी ब्रूटलिटी को बताता है, उनकी निर्दयता को बताता है। एंड पोटेंशियल फॉर द रिडेम्पशन एंड रिसरेक्शन, ये 2-3 चीजें बताता है। नंबर 1 बताता है पोटेंशियल, संभावना को बताता है। फॉर रिडेम्पशन, छुटकारा, किससे छुटकारा? एंड रिसेंडर, पुनरुत्थान, और किससे जो बताता है? ये 2-3 चीजों से के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ
कि ये तो उनकी ब्रूटैलिटी को दिखाता है, एंड पोटेंशियल फॉर द रिडेम्पशन, पोटेंशियल फॉर द रिडेम्पशन, ये एक जो है ब्रूटैलिटी पोटेंशियल संभावना को बताता है, किससे छुटकारा दिलाता है, और रिसरेक्शन, और उनका फिर पुनरुत्थान भी करता है। तीन चीजें आती है कि एक पोटेंशियल है, एक रिडेम्पशन है और रिसरेक्शन है, कि वो उनको बचाता भी है, छुटकारा भी दिलाता है और उनका उद्धार भी करता है। उन संभावनाओं के साथ ये नावल आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद डिकेंस कंट्रास्ट, फिर क्या कहता है, डिकेंस कंट्रास्ट लंदन एंड पेरिस टू एक्सप्लोर सोशल जस्टिस, रिवेंज एंड मोरल इंटेग्रिटी। इसमें जो है वो कई चीज़ों से वो बताता है कि जो इसमें हम चार्ल्स डिकेंस की जो चीज़ क्या है, लंदन और पेरिस को इसने शो किया है किस तरीके से, एक्सप्लोर दिखाने के लिए, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय को दिखाने के लिए, और रिवेंज और बदला को दिखाने के लिए, और एंड मोरल इंटेग्रिटी, मोरल इंटेग्रिटी उसने जो है नैतिकता का विश्लेषण किया है, इसमें कई चीज़ों को दिखाया है। देखिए इसमें यह है कि दो सिटीज़ को उसने शो किया है, और उन दो सिटीज़ की कहानी के अनुसार उसने इसमें कई चीज़ों को दिखा दिया है। इसमें सबसे पहले दिखा दिया है कि सामाजिक न्याय को दिखा दिया है, रिवेंज को दिखा दिया है, और जो है दूसरी चीज़ जो तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोरल इंटेग्रिटी को दिखा दिया है। दोस्तों कहानी इसको मैं थोड़ा सा हल्के में लिया हूँ, और हो सकता है आपको पूरी बात न समझ में आए, लेकिन इसके बाद जो आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-4 इसमें क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इसमें 5 क्वेश्चन बल्कि मैंने लिख दिए हैं। आपको देखिए 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, एग्जाम क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रिटिश फिक्शन, ब्रिटिश फिक्शन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताइए, उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिटिश फिक्शन और ब्रिटिश फिक्शन के महत्व को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ डिटेल इंट्रोडक्शन टू चार्ल्स डिकेंस हाईलाइटिंग हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, उसने लिटरेरी कंट्रीब्यूशन कौन कौन सा किया, इसके बारे में आपका एक क्वेश्चन होगा। एक्सप्लेन द थीम एंड मोरल लेसन्स ऑफ द टेल ऑफ टू सिटीज, जो उसकी थीम बताना है और मोरल लेसन बताना है, इसको पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। प्रोवाइड अ डिटेल समरी ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें इसकी और डिटेल समरी मैं दिया हूं नीचे, आप उसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद जो है उसका हाईलाइटिंग की इवेंट्स द कैरेक्टर्स, और उनके की इवेंट्स जो है किस किस तरीके से उसको भी हाईलाइट करना है, और इसमें हाईलाइट मैंने किया है। और 5वां क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड रिसरेक्शन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, रिसरेक्शन और सैक्रिफाइस के बारे में आप बताइए। अब ये देखिए एक एक क्वेश्चन को मैंने दिया है, आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे आप इसको चाहे तो रोक करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैंने आपको पीडीएफ इसमें दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, आप पीडीएफ से प्रिंट आउट भी निकाल करके इसको पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने इसका हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट दे दिया है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है जो आप देखेंगे, डिटेल्स इंट्रोडक्शन टू चार्ल्स डिकेंस है। फिर उसके बाद इसमें आपका फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, इसका भी हिंदी मैंने दिया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है ये जो है एक्सप्लेन द थीम एंड मोरल लेसन ऑफ द टेल ऑफ टू सिटीज, तीसरा ये क्वेश्चन था, इसकी भी हिंदी आपको मिलेगी, आप हिंदी पढ़ करके भी आप इसको समझ सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन इसका है प्रोवाइड द डिटेल समरी, ये इसकी डिटेल समरी आप पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा लंबी चौड़ी मैंने समरी इसकी दिया है, और इसका फिर हिंदी भी मैंने दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। और 5वां क्वेश्चन है डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड रिसरेक्शन, इसका भी आपको हिंदी में आंसर मिलेगा। इसका जो है आप रोक करके देख लीजिए, या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा पीडीएफ का, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बलिदान और पुनरुत्थान एट टेल ऑफ टू सिटीज़ की पूरी जो है हिंदी भी दे दिया है। तो अब इसमें सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, समरी ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़ भी इसी में आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा, इसका थोड़ा सा और डिटेल मैंने समरी दे दिया है, ताकि आपको ये समझने में पूरी आसानी हो जाए। इसको अगर मैं पढ़ाऊँगा, वैसे इस पर मेरा मूड है इस पर एक वीडियो बनाने का, अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इसकी भी हिंदी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, आप इसकी भी पूरी समरी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस के लिए आप लिट एंड लैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको
तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके मार्क्स हाई लेवल तक पहुंच जाए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।